बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, निगम संशोधन विधेयक पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक पर दोनों तरफ से बयान आए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मंत्री अरुण साव पर टिप्पणी की। कहा है कि मुझे अरुण साव की वकालत के ज्ञान पर अब शंका हो रही है। साव ने असंवैधानिक विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया। भूपेश बघेल की टिप्पणी से मंत्री अरुण साव आहत हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी इस पर बयान दिया। कहा कि बघेल लगातार मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी निम्न स्तर की बात है। मेरी वकालत पर प्रश्न उठाकर उन्होंने मेरा अपमान किया है, अधिवक्ताओं का अपमान किया है। भूपेश ने स्टेट बार काउंसिल की डिग्री पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है, यह कहना है अरुण साव का। तो पूर्व सीएम और वर्तमान डिप्टी सीएम के बीच में बयानों को लेकर एक तरह से जंग छिड़ी है। उनका कहना है, अरुण साव का कहना है कि पूर्व सीएम साहब लगातार उन पर निजी टिप्पणियां कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, जो कि उनका अपमान है, व्यवस्था का अपमान है। जिन्होंने उनको डिग्री दी उनका अपमान है। जब इस प्रकार से समय में वृद्धि की तो सुप्रीम कोर्ट गए कुछ लोग, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को फटकार लगाते हुए एक समय बद्ध उनको कार्यक्रम दिया कि इतने दिन में आपको चुनाव कराना है। उसके बाद भी यदि उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जो खुद भी वकालत करते रहे, तो मुझे तो उसके वकालत के ज्ञान पे शंका हो रही है कि इस प्रकार से बात कोई वकील कैसे कर सकता है। राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी ये बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। मुझे लगता है राजनीतिज्ञों को इस बात से बचना चाहिए। मेरे वकालत पर प्रश्न चिन्ह उठाना, मेरे वकालत के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह उठाना, ये न केवल मेरे वकालत की डिग्री पर प्रश्न चिन्ह है, स्टेट बार काउंसिल जिसने मुझे डिग्री दी थी वकालत की, उस पर प्रश्न चिन्ह है, और राज्य के लाखों के संख्या में जो अधिवक्ता समुदाय है उनका ये अपमान है। तो दोनों नेताओं को आपने सुना है। दोनों नेताओं ने कहा है कि दरअसल ये मामला व्यक्तिगत मान अपमान का बन गया है। हालांकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने वकालत के ज्ञान पर सवाल उठाए। हमारे साथ में दोनों पक्षों के कद्दावर नेता हैं, केदारनाथ गुप्ता जी बीजेपी से और धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस पार्टी से। सबसे पहले चूंकि टिप्पणी कांग्रेस पार्टी ने की है, धनंजय सिंह ठाकुर साहब इस पर अपनी बात रखें। केदार जी, आप बताइए, व्यक्तिगत मान अपमान का मामला है या ज्ञान पर सवाल है? बीजेपी क्या सोच रही? देखिए, निश्चित रूप से माननीय अरुण साव जी एक पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में अब छत्तीसगढ़ में उभर रहे हैं, और लगातार वो छत्तीसगढ़ मतारी की सेवा करके और विकास के काम कर रहे हैं। इसलिए पिछड़े वर्ग से आने वाले भूपेश बघेल भयभीत हैं। पिछड़े वर्ग की राजनीति में आरक्षण को खाने वाले, खा गया भूपेश बघेल की सरकार में 5 साल पिछड़े वर्ग के आरक्षण को। इन्होंने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन नहीं किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। माननीय अरुण साव जी ने उसका गठन किया, इसलिए वो तिलमिलाए हुए हैं और व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उनकी राजनीति खतरे में है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद माननीय भूपेश बघेल जी लगातार ऐसी टिप्पणी करके समाचारों में बने रहना चाहते हैं। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी ने जो किया है छत्तीसगढ़ के हित में किया है, उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार किया है। और एक वकील की डिग्री के बारे में वो बताएंगे, क्या वो उनके वकील रहे हैं भूपेश बघेल जो इसे ऐसी टिप्पणी करते हैं? जनता भूपेश बघेल जी और उसके शासन को पूरी तरह से अच्छे से देख चुकी है। सिवाय भ्रष्टाचार षड्यंत्र के कुछ नहीं हुआ, और आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए भयभीत होकर उन्होंने ये व्यक्तिगत टिप्पणी की है। मैं इसकी निंदा करता हूं, और मेरा भी मानना है कि राजनीति के क्षेत्र में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है, विकास की बात करें, अगर कोई भ्रष्टाचार है उसकी बात करें। ये कौन सी बात हो गई कि आपको ज्ञान है कि नहीं है? इतने साल से हाईकोर्ट में वकालत कर रहे हैं माननीय अरुण साव जी। पिछड़ा वर्ग के नेता और पिछड़े वर्ग के नेता का ऐसा अपमान मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त करेगी। धनंजय सिंह ठाकुर साहब हैं कांग्रेस पार्टी से, जवाब दीजिए आप साहब। व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, हार से बौखलाए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ओबीसी वर्ग के नेता अगर अरुण साव जी खुद को मानते हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि प्रदेश के जो जिला पंचायत चुनाव में जो ओबीसी का आरक्षण जो खत्म किया गया भाजपा की सरकार के द्वारा,
तो अरुण साहू जी मौन क्यों हैं? अभी तक तो उनको अपने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि ओबीसी वर्ग के जो आरक्षण का अधिकार है उसकी रक्षा नहीं कर पाए हैं। दूसरी बड़ी बात, सवाल तब उठते हैं जब संवैधानिक जानकार का व्यक्ति बैठ के गैर संवैधानिक कामों को बढ़ावा देता है। आप संविधान की बात करते हैं, पिछले बार आप देखेंगे 27 जो जिला पंचायत थे उसमें 7 जो सीटें जो ओबीसी वर्ग के आरक्षित थी। इस बार 33 जिला पंचायत और ओबीसी वर्ग का आरक्षण 0 हो गया है। तो किस प्रकार से ओबीसी वर्ग की रक्षा कर अरुण साहू जी? ओबीसी वर्ग के नाम से अरुण साहू जी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। असल में वो संघ के कार्यकर्ता है, उसे ओबीसी वर्ग के कोई लेना देना नहीं है। और निश्चित तौर पर जब हम स्वास्थ्य विभाग में किसी को जिम्मेदारी देते हैं तो डॉक्टर होता है, जानकार होता है, वैसे ही उनके पास संविधान की जानकारी है। उसके बाद अगर जिस प्रकार से गैर संवैधानिक कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे ना। और ये तो पूरे ओबीसी वर्ग का अपमान अरुण साहू के रहते हुआ है। अरुण साहू जी को तो तत्काल नैतिकता के आधार पर ओबीसी वर्ग के हक की रक्षा नहीं कर पाए, उनको उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। केदार जी जवाब दीजिए। देखिए पुनीत जी, भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो सिर्फ 3 ओबीसी के मंत्री थे इनके पास। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो 6 मंत्री। अरे 6 मंत्री आज ओबीसी वर्ग से हैं। ये खाली ओबीसी की वकालत मुंह से करते हैं और राजनीति आरक्षण के आधार पर ओबीसी की करके ओबीसीयों का गला काटने का काम करने वाली है कांग्रेस पार्टी है। क्या आप कुछ कहेंगे इस पर? 6 मंत्री हैं, 6 मंत्री। और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत है। अगर ओबीसी के नेता हमारे सक्षम है तो आएंगे, और भाजपा के पास ही ऐसे नेता है ओबीसी के जो आगे सक्षमता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सक्षम नेता है तो भरकर आएंगे। 6 लोगों को मंत्री बनाया, 6 लोगों को। इन्होंने तो 3 मंत्री बनाए थे। इस बात का पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसने किया था ये बताएं। केंद्र में और राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर साहब जवाब दीजिए, फाइनली वक्त निकल रहा है। उसका नेतृत्व कर रहे हैं। ओबीसी वर्ग के अक्षम मान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग सक्षम होगा। अरे मैं कह रहा हूं भाजपा पार्टी ओबीसी वर्ग अक्षम मान रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अक्षम है, आपके पास है तो 3 मंत्री बनाया। ये तो हमारे नेताओं ने। चलिए आप दोनों को मैं फिलहाल धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी बात रखी। ओबीसी मान अपमान की बात है। एक तरफ कांग्रेस इस पर अभियान चला रही है, एक प्रदर्शन आज हर जिले में करेगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी कहती है निगम संशोधन विधेयक पर बयानबाजी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम संशोधन विधेयक पर बयानबाजी हो रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मंत्री अरुण साव पर टिप्पणी की। कहा कि मुझे अरुण साव की वकालत के ज्ञान पर शंका हो रही है। साव ने असंवैधानिक विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया। भूपेश बघेल की टिप्पणी से मंत्री अरुण साव आहत हुए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी इस मामले में कहा कि बघेल लगातार मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी निम्न स्तर की होती है। मेरी वकालत पर प्रश्न चिन्ह उठाकर उन्होंने अपमान किया है, अधिवक्ताओं का अपमान किया। भूपेश ने स्टेट बार काउंसिल की डिग्री पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। जब इस प्रकार से समय में वृद्धि की तो सुप्रीम कोर्ट गए कुछ लोग, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को फटकार लगाते हुए एक समय बद्ध उनको कार्यक्रम दिया कि इतने दिन में आपको चुनाव कराना है। उसके बाद भी यदि उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जो खुद भी वकालत करते रहे, तो मुझे तो उसके वकालत के ज्ञान पे शंका हो रही है कि इस प्रकार से बात कोई वकील कैसे कर सकता है।